राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी नजदीक आ रही है। शहर शहर खुशी के दीपक जल रहे हैं, लेकिन देश में कुछ नेता ऐसे भी जिनके दिल में आग लगी है। यकीन नहीं हो रहा तो राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की बातों को सुनिए। When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. To me, religion is a personal thing. Don't confuse it with national agenda. राम मंदिर के नाम पर सियासत करने में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने उद्घाटन के दिन बाबरी मस्जिद की वापसी की दुआएं मांगने की बात कही। अब उन्हीं की पार्टी के सांसद एसटी हसन का कहना है कि राम के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण और राजनीतिकरण हो रहा है। रामचंद्र जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है और उनके नाम से लोग राजनीतिक फायदा उठाएं, ये गलत बात है। उनके डेकोरम के खिलाफ है ये बात कि आप उनका नाम लेके अपने वोटरों को ध्रुवीकरण करें, लोगों के ऊपर जुल्म करें, मस्जिदें तोड़ दें, ये सब कुछ करें, तो राजनीतिकरण तो कर ही रहे हैं। सवाल ये कि अगर 500 साल बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, तो ऐसे मौके पर विपक्ष वोट बैंक की सियासत क्यों कर रहा है? क्या विपक्ष को डर ये कि 2024 में राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को बम्पर वोट मिलेंगे, या फिर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष बार बार सवाल खड़ा कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो भारतीय कुश्ती संघ के विवाद के बीच राहुल गांधी हरियाणा के झज्जर में पहलवानों के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने बजरंग पुनिया से कुश्ती के दांव पेच सीखे, मगर पहलवानों से मिलने की राहुल की इस टाइमिंग पर सवाल खड़े हो गए। क्योंकि जिस वक्त देश में कुश्ती संघ और पहलवानों का विवाद चल रहा है, ठीक उसी वक्त राहुल का कुश्ती के अखाड़े में उतरना एक पॉलिटिकल स्टंट माना जा रहा है। राहुल की पहलवान पॉलिटिक्स सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई, जब वो झज्जर के लाल दीवान चंद आधुनिक कुश्ती एवं योग केंद्र पहुंचे। वहां उनका स्वागत पहलवान बजरंग पुनिया ने किया। इसके बाद बजरंग पुनिया के साथ राहुल गांधी अखाड़े के अंदर पहुंचे और वहां पहलवानों के रूटीन की जानकारी ली। इस दौरान राहुल ने पहलवानों के साथ कसरत की, साथ ही उन्होंने अखाड़े में बजरंग पुनिया के साथ 2-2 हाथ भी आजमाए। अखाड़े में कुश्ती की तस्वीरें राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। बजरंग पुनिया ने बताया कि राहुल सिर्फ वहां पहलवानों का रूटीन देखने पहुंचे थे। अखाड़े में क्या क्या किया राहुल गांधी के साथ? वो हमारा जो रूटीन होता है ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। हालांकि राहुल ने वहां कई लोगों से बात की और कुश्ती संघ के विवाद का मुद्दा भी उन लोगों के सामने उठाया। पहलवानों ने क्या बताया उन्हें? जो आज के जो प्रकरण पर भी बात, उस प्रकरण पर भी बात हुई उनकी। अपनी पहलवानी के पॉलिटिकल टूर में राहुल ने पहलवानों के साथ खाना खाया। कुछ देर वहां रुकने के बाद निकल गए। राजनीति के अखाड़े में राहुल गांधी लंबे वक्त से हाथ आजमा रहे हैं, मगर अब तक किसी भी दांव से विरोधियों को पटखनी दे नहीं पाए। मगर कुश्ती के अखाड़े में उतरकर उन्होंने पहलवानों के साथ जोर आजमाइश की, जिसके बाद माना जा रहा है कि राहुल गांधी पहलवानों के सहारे अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में हिंदू लेडी सिंघम कट्टरपंथियों में हड़कंप, खबर पर पूरी डिटेल आगे, लेकिन पहले देखिए आपके पीएम मोदी का रुबीना से संवाद। क्या हुई बात? रुबीना जी नमस्ते। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने आज देवास की ग्राम पंचायत जामगोद की रुबीना बी से वर्चुअल संवाद किया। प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा 8 मिनट का समय रुबीना से बात करते हुए बिताया। रुबीना ने मात्र 5,000 रुपए का कर्ज लेकर घर घर कपड़े बेचने से शुरुआत की और अपनी पूरी यात्रा के बारे में पीएम को बताया। रुबीना की बात सुनकर पीएम मोदी बेहद प्रसन्न नजर आए। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए राज ठाकरे को आमंत्रित किया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं भेजा गया। इसे लेकर बीजेपी विधायक नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर आंदोलन से उनका कोई संबंध नहीं, इसलिए उद्धव ठाकरे को बुलाया नहीं गया। राज ठाकरे को निमंत्रण भेजा गया क्योंकि उनका उतना ही योगदान था जितना बाला साहब ठाकरे का था। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज साधु संतों और कई हस्तियों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान राहुल गांधी 6,200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ये यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना करेंगे। बीजेपी ने भारत न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। मैं इतना ही कहूंगा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल करते हों, जो भारत को क्षेत्र और जातिवाद में बांटने का काम करते हो, वो न्याय क्या दिलाएंगे